वाले हैं वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने का क्या तरीका है। लास्ट क्लासेस में मैंने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि प्रेशर का वैल्यू डिफेक्ट हो सकता है, उसमें फ़र्क आ सकता है, उसमें कुछ चेंज आ सकता है, उसको हमने देख लिया था। अब हम लोग आज बात करते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाला प्रेशर को हम बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट फैक्टर है, आपको उसका सरफेस का जो है देखिए लिखा हुआ फॉर द गिवन थ्रस्ट द प्रेशर ऑन अ सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय रिड्यूस द एरिया। आप उसके एरिया, जिस पॉइंट पे आप थ्रस्ट लगा रहे हो, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस पॉइंट का एरिया को आप रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, थ्रस्ट का यानी कि प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप एरिया, जिस एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करवा रहे हो, है ना, फॉर द गिवन थ्रस्ट, कोई एक थ्रस्ट है, मान लीजिए 10 न्यूटन का थ्रस्ट है मेरे पास। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, तो 10 न्यूटन का फोर्स है मेरे पास। तो मुझे अगर उस फोर्स से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर को इंक्रीज़ कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस एरिया को घटाना पड़ेगा। एरिया को कम करने से क्या होता है, प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस बारे में बात कर लिया था कि प्रेशर जो होता है वो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि इंक्रीजिंग प्रेशर का तरीका क्या है, बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द सरफेस। तो उसका एग्जांपल देखो दिया हुआ, द एंड्स ऑफ नेल आर मेड पॉइंटेड सो दैट लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड थ्रू द पॉइंटेड एंड एंड दे कैन बी ड्रिवन इनटू होगा, ड्रिवन इनटू विथ अ लेस एफर्ट। मतलब नेल जो होते हैं, काठी, किल जो होते हैं, किल के सामने वाला पॉइंटेड हिस्सा जो होता है काफ़ी पॉइंटेड, काफ़ी एरिया कम होता है उसका। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम लोग जो थ्रस्ट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स उसका इतना बढ़ जाएगा, प्रेशर उस फोर्स के वजह से, उस एरिया का छोटा होने की वजह से जो फोर्स का वैल्यू ज़्यादा मल्टीपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके प्रेशर का वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो नेल है ईजिली दीवार में पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं कि घटाने का तरीका क्या है, कि किन तरीकों के मदद से हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप फोर्स को कम कर दीजिए, आप थ्रस्ट को कम कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात होगा कि आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें एरिया के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ा दीजिए, प्रेशर घट जाएगा। जैसे कि पिछला वाला में, यहाँ हम लोग एरिया को घटा रहे हैं, जिससे प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है। नील का एग्जांपल याद रखिएगा हमेशा। और इसमें क्या हो रहा है, एरिया को हम लोग जितना बढ़ा देंगे उतना ही प्रेशर का वैल्यू घट जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, हम लोगों का जो घर होता है, बिल्डिंग, उनका जो ज़मीन के नीचे का है ना, वो दीवार जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। दीवार जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है। द फाउंडेशन मतलब होता है नींव, बुनियाद, जो मट्टी के नीचे रहता है, वो बुनियाद, वो नींव, वो फाउंडेशन काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ताकि प्रेशर का वैल्यू घटे। और जब आज से 50-60 साल के बाद वो घर जैसे का तैसा खड़ा रहे, वो उस अर्थ के अंदर धंसते ना चला जाए। क्योंकि अगर फाउंडेशन नैरो रहेगा, उसका एरिया कम होगा, तो इजीली वो प्रेशर को बढ़ाएगा बिल्डिंग, क्योंकि ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। अब 10 तला बिल्डिंग है, अब 10 मंजिला बिल्डिंग में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा उसके फाउंडेशन में। अब अगर फाउंडेशन का एरिया बहुत कम है तो इजीली वो अर्थ की तरफ धंसते चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्डिंग गिर जाएगा। उसको सेफ रखने के लिए उस बिल्डिंग के फाउंडेशन को चौड़ा रखा जाता है, वाइड रखा जाता है, ब्रॉड, ताकि उस ऊपर के मंजिले जितने भी हैं, 10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग है, 10th फ्लोर 20th फ्लोर जो भी है, उसके द्वारा लगने वाला वही थ्रस्ट का वैल्यू की वजह से प्रेशर बढ़ ना जाए। हमको पता है कि एरिया को बढ़ाने से प्रेशर का वैल्यू घट जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा
फाउंडेशन जो होता है किसी बिल्डिंग का उसे हम लोग चौड़ा रखते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड नया टॉपिक है हम लोगों का। अब तक का टॉपिक हम लोग डिस्कशन ओवर हो चुका है प्रेशर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, किसी भी सब्सटेंस में अगर बहने का, बहना मतलब होता है कि ज़मीन में रख देंगे पानी मान लीजिए तो वो बहते हैं। कभी अगरबत्ती दिखाई होगी तो अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है क्या वो धुआं एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है? नहीं, वो बहता है। तो जिस भी सब्सटेंस में बहने का यानी कि फ्लो होने का टेंडेंसी हो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। तो इसमें एग्जांपल में आता है गैस एंड गैस और लिक्विड जो है वो फ्लूइड होता है। सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता। सॉलिड में यानी कि आप मान लीजिए आपका बुक रखा हुआ टेबल में, क्या वो बुक अपने आप बहना शुरू कर देगा? नहीं। लेकिन वही अगर आप एक गिलास पानी गिरा दो आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे, तो आपको वो पानी बहना शुरू कर देगा। यानी कि वो पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्लूइडिटी का गुण है, इसलिए वो पानी एक फ्लूइड है। अब अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, क्योंकि उसका वेट है। उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट के चलते वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सिमिलरली फ्लूइड भी जो होते हैं, फ्लूइड मतलब कि गैस या लिक्विड, ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके खुद के वेट की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, पानी या फिर गैस कुछ भी हो उसका भी तो अपना वेट होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसका वजह उसका खुद का वेट होता है, राइट। कोई भी सॉलिड जब प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी सरफेस में, है ना, यानी कि कोई भी अगर मान लेते हैं ये लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ, लकड़ी रखा हुआ है ना, इसके ऊपर में ये लोहा का कोई भी सामान रखा हुआ मान लेते हैं। तो ये लोहा का सामान जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, उसके बॉटम में। ऑब्वियस सी बात है ना। और ये जो लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है ये भी कहाँ पर प्रेशर लगा रहा है, इस लकड़ी के लट्ठे के नीचे में, बॉटम वाला पार्ट में। यानी कि कोई भी अगर सॉलिड अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सॉलिड का, तो वो सॉलिड क्या करता है, हमेशा अपने बॉटम में ही प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ओनली एक पॉइंट पर, इस बॉटम में। ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, इस बॉटम वाले हिस्से में प्रेशर एक्सर्ट होता है, इस बॉटम वाले हिस्से में, है ना। लेकिन जब बात करते हैं किसी फ्लूइड का यानी किसी भी लिक्विड का, तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो तो बॉटम में करता ही है, साथ ही साथ वो फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर के वॉल में भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस कंटेनर के वॉल में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। यानी कि वो डाउनवर्ड तो करता ही है प्रेशर एक्सर्ट, साथ ही साथ उसके वॉल जो होते हैं उनमें भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यानी कि फ्लूइड जो होता है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो सॉलिड होता है उसका टेंडेंसी होता है कि हमेशा अपना प्रेशर बॉटम में एक्सर्ट करता है, लेकिन एक फ्लूइड बॉटम के अलावा अपने आसपास चारों तरफ का जो कंटेनर का वॉल होता है उसमें भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि वो तो फ्लो होने का टेंडेंसी है ना। अब वो चाहेगा फ्लो होना, लेकिन उसको हम कंटेनर में कैद करके रखे हुए हैं। एक कंटेनर है, इसमें हम लोग अगर पानी रखते हैं तो ये पानी का बहना टेंडेंसी क्या होता है इसका, बहना। अब इसको अगर हम कैद करके रखेंगे इस ग्लास में, तो ग्लास का जो दीवार है वो तो उधर तरफ बहना चाहेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ दीवार है। इधर भी बहना चाहेगा, इधर भी दीवार है, लेकिन वो बहना तो चाह रहा है, यानी कि फोर्स लगा रहा है दोनों तरफ, ऑब्वियस सी बात है। और अपना वेट के चलते नीचे की ओर से लगा ही रहा है। यानी कि एक फ्लूइड अपने आसपास के वॉल में भी लगाता है और साथ ही साथ अपने बॉटम में भी लगाता है। इसीलिए कहा गया है कि फ्लूइड जो होता है वो अपने हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ हम दिए हैं, देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। सॉलिड में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोगों का एरिया लार्ज है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर कम है, कम एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है, ये भी एक एग्जांपल है आपका। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। तो देखिए ये एक बॉटल है, बॉटल में हमने पानी को रखा है
अब बॉटल में हमने छेद कर दिया, देखिए इस जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या कर रहा है पानी, उस छेद से बाहर आ रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? अगर वो छेद से बाहर आ रहा है इसका मतलब कि वो पानी प्रेशर लगा रहा होगा, उस छेद पर फोर्स लगा रहा होगा, जिसके वजह से वो बाहर तरफ फ्लो हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फ्लूइड का टेंडेंसी है फ्लो होना। वो तो चाहेगा कि जहाँ रास्ता मिले वहाँ निकल जाएंगे हम लोग। अगर ये छेद नहीं रहता मान लेते हैं तो ये पानी नहीं बहता, लेकिन छेद किया हुआ है, इसके वजह से पानी बहना शुरू हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इससे क्या प्रूव होता है कि ये पानी इसके कंटेनर के वॉल में भी क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इस स्टेटमेंट को मैं अगले क्लास में एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करूंगा आपको, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे और फॉर्मूला को भी प्रूव करने वाले हैं, जिसकी मदद से आगे चल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। तो तब तक इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट रहता है डेफिनेटली अराइज करिए क्वेश्चन, मैं उसे सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।